बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज का लेक्चर है हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। हम सबको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है वो मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन को मॉडिफाई करे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ टॉल बॉय, ठीक है, तो ये boy पर एक नाउन है और ये टॉल इससे पहले एक एडजेक्टिव लगा है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब कभी भी हमने एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को यूज़ करना है तो हमें एक ऑर्डर को अपने जहन में रखना है। ठीक है, जब कभी भी हमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को यूज़ करना है, मतलब एक एडजेक्टिव है तो वो तो बस हमें पता है कि कहाँ पे यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है, लेकिन एक से ज़्यादा एडजेक्टिव को आपको कैसे यूज़ करना है। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव के लिए आपको एक ऑर्डर को फॉलो करना है और वो ऑर्डर जो है वो आप ऐसे याद रखोगे, एक निमोनिक से जो है उसैस कॉम। ठीक है, उसैस ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, ओ का मतलब है ओरिजिन, एम का मतलब है मटीरियल और पी का मतलब है पर्पस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ जो है ओपिनियन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ओपिनियन का मतलब होता है राय देना। अब ब्यूटीफुल, अग्ली, लवली, नाइस, हॉरिबल, टेरिबल, ठीक है, ऑसम, मेस्मराइजिंग, ये सारे हमारे क्या हैं, ओपिनियंस हैं, राय हैं किसी चीज के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सेकंड नंबर पर हम पुट करते हैं साइज को। साइज से मुराद स्मॉल, लार्ज, टाइनी, मैसिव, ह्यूज, ठीक है, जाइंट, ये सारे इसके साइज में आ जाते हैं। फिर अगला आ जाता है ए फॉर एज। एज का मतलब होता है यंग, ओल्ड, एंशियंट, न्यू, ठीक है। एज में आप लोगों ने याद रखना है कि एज में मॉडर्न भी आ सकता है, ठीक है। और एक और वर्ड है रेनाइसा, रेनेसा या रेनाइसा, इसको आपने जैसे भी प्रोनाउंस करना है, लेकिन इसका स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपसे पूछ लें। रखिएगा RENASSENCE, ठीक है। फिर आता है शेप। तो शेप की अगर बात करें, थर्ड नंबर पर शेप, फोर्थ नंबर पर शेप है, ठीक है। थर्ड नंबर पर एज, फोर्थ नंबर पर शेप। शेप से मुराद राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ओवल, फ्लैट, ठीक है, ये सारी हमारी शेप्स आ जाती हैं। फिर आ जाता है कलर। कलर कहते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, गोल्डन, सिल्वर, ये सारे हमारे कलर्स आ जाते हैं और ये हमें फिफ्थ नंबर पर कलर को पुट करना है। सिक्स नंबर पर हमें ओरिजिन को देखना है, ओरिजिन को लिखना है। जैसे फ्रेंच, चाइनीज, अमेरिकन, यानी कहाँ से ये निकला है, किस कंट्री से है, ठीक है। पाकिस्तानी भी ओरिजिन है, ठीक है। यूरोपियन, ये भी इसकी ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन कहलाती है। ये सिक्स नंबर पे ऐड करते हैं। फिर एम फॉर मटीरियल, सेवन नंबर। मटीरियल का मतलब होता है कि उसकी नौयत क्या है, वो किस चीज से बना है। जैसे प्लास्टिक, ठीक है, वेदर, लेदर, सॉरी लेदर, ये सारे इसके मटेरियल्स हैं। फिर लास्ट में एट नंबर पर आ जाता है पर्पस। पर्पस कहते हैं कि वो जो चीज़ जिसके लिए हम पीछे इतनी सारी एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं, इतनी सारी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लगा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो कुकिंग के लिए हो सकती है, वॉकिंग के लिए हो सकती है, स्लीपिंग के लिए हो सकती है, डेकोरेशन के लिए हो सकती है, ठीक है। हम कह सकते हैं वॉशिंग के लिए हो सकती है, बीटिंग के लिए हो सकती है, मारने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो बहुत सारी और चीज़ें जिसके पर्पस के लिए हो सकती है। तो बच्चों, एक चीज़ अब आपके जहन में बैठ गई कि जब भी हमने एक से ज़्यादा ऑर्डर एडजेक्टिव्स को लिखना है तो हमें एक ऑर्डर को फॉलो करना है और वो ऑर्डर हमें याद कैसे रखना है, एस, ठीक है, फॉर ओपिनियन, एस फॉर, ये भी आपने याद रखना है। सेकंड वाला एस साइज के लिए और फोर्थ वाला एस शेप के लिए। सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पस। तो बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस ताकि हमें ये रूल्स अच्छे से याद हो जाएं। प्रैक्टिस में सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखें। ही लिव्स इन एन लार्ज, इन अ लार्ज, ठीक है, एन नहीं, इन अ लार्ज ओल्ड विक्टोरियन ब्रिक हाउस। आप देख सकते हैं लार्ज इसकी साइज है, ओल्ड इसकी एज है, विक्टोरियन इसका ओरिजिन है, ठीक है, और ब्रिक इसका मटीरियल है। तो इस वजह से लार्ज ओल्ड विक्टोरियन ब्रिक हाउस। दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो है ही सर्व्ड अस अ डिलीशियस लार्ज स्क्वायर चॉकलेट बर्थडे केक। डिलीशियस ओपिनियन है, ठीक है, लार्ज इसका साइज है और स्क्वायर इसका शेप, शेप बाद में, मटेरियल चॉकलेट है और पर्पस क्या है, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक बर्थडे का केक है, इसका पर्पस बर्थडे।
इसी तरह अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, आई हैव अ क्यूट लिटिल वाइट फ्लफी पपी। अब क्यूट ओपिनियन है, लिटिल इसका साइज है, वाइट इसका कलर है और फ्लफी इसका मटेरियल है, नरम होना, ठीक है। अब इसका अगर बात करें अगले एग्जाम्पल की, शी रिसीव्ड अ वैल्यूएबल एंटीक सिल्वर जापानीज टी पॉट एज अ गिफ्ट। बच्चों अगर जैसे ही आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से कोई सवाल आए ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, अपने लिए ओसेस कॉम्प का वर्ड अपने पास लिख लो। ये भी कि एस का मतलब और इस एस मतलब शेप, ठीक है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखो, वैल्यूएबल हमारा ओपिनियन आ गया, एंटीक कहते हैं एज को, तो एज आ गई, एज के बाद अब ये सिल्वर मटेरियल भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइज के बाद आते हैं, ठीक है। और फिर है ओरिजिन, ओरिजिन आता है जापानीज, ठीक है। तो बच्चों अगर हम गौर करें, ठीक है, तो ये हमारा कलर है, सिल्वर हमारा कलर होगा तो तभी आगे ओरिजिन आएगा, वरना कलर नहीं होगा तो फिर ये हमारा पहले नहीं आएगा, ठीक है। मटेरियल फिर हमारा ओरिजिन से पहले नहीं आता, आप देख सकते हैं मटेरियल से पहले नहीं आता बल्कि बाद में आता है, ठीक है। तो ये हमारा कलर है सिल्वर, ठीक है। शी रिसीव्ड अ वैल्यूएबल एंटीक सिल्वर जापानीज टी पॉट एज अ गिफ्ट। ये हमारा कलर है सिल्वर, आप लोगों ने इस चीज को करेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आ जाता है अगले एग्जाम्पल, आई वोर अ हैंडसम, हैंडसम ओपिनियन है, ब्लैक कलर है, इटालियन ओरिजिन है और लेदर इसका मटेरियल है, ड्रेस पर्पस है, ठीक है। तो आपने देखे हैंडसम ब्लैक इटालियन लेदर ड्रेस शूज टू द इवेंट, ठीक है। इसी तरह आप अगली एग्जाम्पल देखो, दे एडमायर्ड द मेस्मेराइजिंग, मेस्मेराइजिंग क्या है, ओपिनियन है, स्मॉल साइज है, राउंड इसकी शेप है, ग्रीन इसका कलर है, एमरल्ड मटेरियल से बनी है, मतलब एमरल्ड क्या होती है, जो रात और मतलब इस तरह की चीजों से बनी हुई, इंगेजमेंट रिंग, इंगेजमेंट इसका पर्पस है, पर्पस किस किस चीज के लिए वो है, पर्पस उसका क्या है, इंगेजमेंट। फिर आगे देखें द स्पेशियस, तो बच्चों एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि स्पेशियस जो होता है ना, इसका मतलब होता है रूमी, बहुत ज्यादा जगह उसके अंदर होती है, साइज के सेंस में हम हमेशा स्पेशियस को लेते हैं, खुला डुला, ठीक है, खुला जिसके अंदर आसानी से लोग मूव कर सके इजीली, क्राउड ना हो जिसके अंदर, तो उसको स्पेशियस कहते हैं, तो ये साइज में आता है स्पेशियस, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर है, मॉडर्न इसकी एज है और ग्लास इसका मटेरियल है, कॉन्फ्रेंस इसका पर्पस है टेबल का, ठीक है। टेबल कौन से और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो द स्पेशियस रेक्टेंगुलर मॉडर्न ग्लास कॉन्फ्रेंस टेबल कैन अकोमोडेट मैनी पीपल। तो बच्चों इस एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह देख लेना है कि हर एग्जांपल में देखें किस तरीके से मैंने लिखा है कि ओल्ड एक साइज है, लार्ज एक साइज है, ओल्ड एक एज है, ठीक है। तो पहले साइज और फिर एज, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, इसी तरह सारी एग्जांपल्स में हमने देखा, ठीक हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स जब भी पुट करने हैं तो एक ऑर्डर में लिखने हैं, और ऑर्डर किस तरह फॉलो करना है, उससेस कॉम निमोनिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इस वर्ड, और इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।